अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद साइमा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है टेंसेस के बारे में। ठीक है, आज हम टेंसेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आपके टोटल कितने टेंसेस होते हैं? हमारे टोटल 12 टेंसेस होते हैं ग्रामर के। ठीक है, 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन हम स्टार्ट कौन से टेंस से लेंगे? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस से। जो आपका फर्स्ट टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। उससे हम स्टार्ट लेंगे। हम अपना फर्स्ट लेसन जो है टेंसेस का वो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसकी उर्दू में क्या निशानी है। ठीक है, इसकी उर्दू की निशानी है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं लाहौर जाता हूँ, मैं खेलती हूँ। ठीक है, ता ती ते ये जो आ जाएं तो आपका क्या बन जाता है? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। उर्दू में इसकी निशानी है। ठीक है, और बेसिकली ये क्या प्रेजेंट कर रहा होता है? आपका हाल। ठीक है, जो एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक्शन जो होता है, आपका एक्शन आपका जो प्रेजेंट में होता है। ठीक है, आपके हो सकता है वो डेली बेसिस पे होता हो सकता है वो आपका हैबिचुअल एक्शन हो। ठीक है, जो होता है ता ती ते वाला एक्शन, रहा रही वाला एक्शन नहीं, वो आपका कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। ठीक है, जो आपका एक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस बोलते हैं। ये आपकी हो गई उर्दू में निशानी। और हम डेली रूटीन में जैसे हम जो बातें करते हैं, जैसे मैं रोज जूस पीती हूँ। ठीक है, वो हमारी डेली रूटीन में बात हो जाती है। मैं जूस पीती हूँ, ता तीते पीती हूँ। ठीक है, तो आपको फौरन उर्दू में आपको जुमले की पहचान हो गई कि ये आपका प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है। ठीक है, अब बेसिकली सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपके आती है वर्ब, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब सबसे अहम चीज जो टेंसेस में होती है, ये हमने चेक करना होता है कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में बताया था और आपको बताया था कि वर्ब क्या होते हैं? एक्शन। जो आपके सब्जेक्ट का एक्शन होता है वो क्या होता है? आपका वर्ब होता है। ठीक है, और आपकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आपके सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और इसमें हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। वाहिद दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आपका अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर कौन सा होता है आपका? ही, शी, इट, सिंगल सब्जेक्ट गर्ल, बॉय, डॉग, सिटी। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें उसके साथ एस और ई एस का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, आपके वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाएगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ। अब जैसे डेली रूटीन में हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जूस पीती हूँ, इसी तरह अगर डेली रूटीन में एक बच्चा है वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वो डेली रूटीन है उसकी सेट है, वो रोज क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, तो ही आपका क्या हो गया? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो तो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ किस चीज का एडिशन हो जाता है? एस या ई एस का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, फिर उसको हमने किस चीज का एडिशन कर दिया? उसमें हमने एस और ई एस का एडिशन करते हैं। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि किसके साथ एस लगता है और किसके साथ ई एस लगता है। ठीक है, अब ये आपका एडिशन हो गया, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, शॉपिंग मॉल 7 बजे खुलता है। ठीक है, शॉपिंग मॉल की रूटीन है कि वो कितने बजे खुलता है? 7 बजे खुलता है। ठीक है, उसकी सेट है रूटीन के रोज वो इतने बजे खुलेगा, इतने बजे खुलता है। द शॉपिंग मॉल ओपन्स एट 7 PM। द शॉपिंग मॉल,
ठीक है, एक शॉपिंग मॉल के बारे में बात हो रही है ना, तो ये भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ ओपन आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाया, और ओपन के साथ हमने एस का एडिशन कर दिया क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था। ठीक है, अब आगे आपके आगे यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट कौन से होते हैं? जो कभी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, वो हकीकत जो चेंज नहीं हो सकती, हमेशा वो ही रहती है। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, वो ताक़यामत घूमती रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकता ये शेड्यूल। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। सूरज मशरिक से निकलता है, वो मशरिक से ही निकलता रहेगा। द सन राइजेस इन दी ईस्ट। ओके जी, अब आपका हैबिट्स। हैबिट्स में क्या होता है आपके? मैं हर रोज नूडल्स खाती हूँ। ठीक है भाई, मुझे नूडल्स पसंद है, मैं रोज खाती हूँ। ठीक है, किसी और को बिरयानी पसंद होगी, वो बिरयानी खाता होगा। ठीक है, जो हमारी हैबिट बनी हुई होती है, जो हम रूटीन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? आई ईट नूडल्स एवरी डे। आई ईट नूडल्स एवरी डे। ठीक है, आई के साथ कभी भी एस और ई एस नहीं लगता। आई के साथ हमेशा आपकी प्लूरल वाली फॉर्म्स लगती हैं। मैं हर रोज नूडल्स खाती हूँ, ता ती ते से आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फौरन आपको स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका आ गया आई ईट नूडल्स एवरी डे। वो हर सुबह बस पकड़ती है। शी कैचेज द बस एवरी मॉर्निंग। अब शी इज सिंगुलर, तो हमने उसके साथ ई एस का एडिशन कर दिया। ये भी उसकी हैबिट है कि वो रोज बस पकड़ती है। ये आपके सिंपल आपके क्या हो गया? हमने डेली रूटीन में क्या हम चीज़ें यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो हमारी हैबिट्स डेवलप हुई हैं उनके लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है ना इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स करते हैं जी। तो अब हम रूल्स देख लेते हैं, वर्ब के रूल्स क्या हैं। ठीक है, जो हम वर्ब लगाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, उसके साथ एस और ई एस का एडिशन कर देते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम ई एस, एस, आई ई एस किन किन वर्ब के साथ हमने लगाना है। ठीक है, और वर्ब एंड्स विद ओ। ठीक है, वो वाले वर्ब्स जिनका लास्ट जो लेटर है वो ओ हो, एस हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, तो हम ई एस लगाते हैं। ठीक है, अगर वर्ब का एक वर्ड है, ठीक है, वर्ब है वो, और उसका लास्ट लेटर एंड हो रहा है ओ पे, एस पे, एक्स पे, सी एच पे, एस एच पे, तो हम उनके साथ क्या पुट करते हैं? वी विल पुट ई एस विद दैट वर्ब्स। ओके, जैसे कि ओ, गो, go will change into goes, we will put es with it. ठीक है, she goes for shopping। ठीक है, यहां पे goes, s, toss, tosses, x, mix, mixes, ch वाले में हम क्या लगाएंगे? teach, teaches, sh वाले में finish, finishes। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कि देखें गो के एंड में ओ आया तो हमने ई एस लगा दिया, टॉस के एंड पे एस आया टॉसेस, मिक्स के एंड पे एक्स आया तो हमने मिक्सेस कर दिया, टीच टीचेस, फिनिश एस एच एंड पे आया तो हमने ई एस लगा दिया। ठीक है, जितने भी वर्ड्स जिनके एंड ऐसे होंगे, ऐसे वर्ड्स के साथ होंगे जिनमें ओ एस, एक्स, सी एच, एस एच होंगे, उनके साथ हमेशा हम ई एस का एडिशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वर्ब एंड होते हैं वाई पे,
ठीक है, जो वर्ब एंड होते हैं वाई पे, जिनका लास्ट लेटर वाई होता है, उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, IES, ठीक है, उनके साथ हम लगा देते हैं IES। जैसे ट्राई विल चेंज इनटू ट्राइज, ठीक है, क्राइज, ठीक है, कैरीज, ठीक है। और वो वाले वर्ब जिनके एंड पे ये वाले वर्ड्स नहीं आते, वाई नहीं आता, OS, X, CH, SH नहीं आता, उनके साथ हमेशा हम S लगा देते हैं, सिंपल S लग जाता है। जैसे कम, COME कम, तो उसके साथ जी। तो अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर लेते हैं जी। तो नेगेटिव का क्या मतलब होता है, मनफी जुमले जी, ठीक है, जिनमें नॉट लगा हुआ होता है, जिसमें नहीं की बात हो रही होती है, नहीं, काम के ना होने की बात हो रही होती है, ठीक है, वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, अब आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जब हमने नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जिसके साथ हम नॉट लगा देते हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो जब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता तो हमें कुछ तो उसके साथ लगाना पड़ेगा ना, कुछ तो हम यूज करेंगे ताकि हम उसको नेगेटिव में चेंज करें, इंट्रोगेटिव में चेंज करें, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू और डज का। हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज डू एंड डज, वी विल यूज डू एंड डज। आपका डू जो है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है, आपका डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और डज आपका हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ही, शी, इट, गर्ल, बॉय, स्कूल, सिटी, डॉग, ठीक है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम डज लगाएंगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और जब डू और डज हम पुट कर देते हैं, जब आपका डज लग जाएगा तो आपका एस और ES नहीं यूज होगा। वी विल नॉट यूज ES और S विद डू और डज, ठीक है। ये अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि S और ES लगा देते हैं, डज लगा हो तो साथ ES और S का एडिशन कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। यू विल नॉट यूज S और ES with the use of does। ओके, अब हम इसका सेंटेंस बना के चेक कर लेते हैं। हिना स्कूल नहीं जाती है। हिना अब आपको पता चल गया हिना क्या है, योर सब्जेक्ट इज singular, हिना is singular, so what we will put here, we will use does with the singular subject, we will use does with the singular subject, ठीक है। तो हिना अकेली है, सिंगुलर है, तो हमने does लगा दिया। हिना does not go to school, ठीक है। आप देखें, आपने go के साथ हमने s और es नहीं लगाया, ठीक है। जब does लग गया तो s और es का एडिशन नहीं होगा। हिना does not go to school। अली लाहौर नहीं जाता है। अली does not go to school, अली भी आपका सिंगुलर है। वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। दे, अब दे आपकी क्या है, प्लूरल। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम झूठ नहीं बोलते। यू डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, यू डू नॉट टेल अ लाई। आपका सिंपल, आपके नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमने डू और डस का एडिशन कर दिया विद नॉट। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं जी। तो हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये भी सेम नेगेटिव की तरह है, बस आपका जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है वो आपकी तरह आ जाएगा, आपके स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। डू और डज हमेशा आपके जब भी इंट्रोगेटिव स्टार्ट होते हैं आपके सेंटेंसेस, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। डू और डज आपके स्टार्ट में आ जाएंगे, आपके सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका डज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका डू आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी विल पुट दी वर्ब, ठीक है। और डू और डज हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया आपका जी, डू और डज के साथ हमने सब्जेक्ट लगा दिया। आपका सब्जेक्ट के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, और आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ES का एडिशन नहीं होता जब डू और डज लग जाएगा, और इसके साथ आपका
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, आपको हर जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है। अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए तो ग्रामर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, आप फिंगर टिप्स पे हो जाएगी ग्रामर भी आपकी। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के जो बेस है वो आपका टेंस है। अच्छा जी, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे। हमने डू डज लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम मेहनत करते हो, ताती ते, उससे तो पता चल गया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या से आपको पता चल गया ये क्वेश्चन वाली फॉर्म है, और आपको पता होना चाहिए जब क्वेश्चन वाली फॉर्म है तो हमने डू और डज लगाना है, और डू और डज हमने किसके अकॉर्डिंग लगाना है, आपका सब्जेक्ट देख के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है, फिर आपको पता होना चाहिए ये सिंपल आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और क्या से आपको और क्वेश्चन मार्क से आपको पता चल गया ये आपका इंट्रोगेटिव है, और आपको तातीते से पता चल गया कि ये आपका प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम और आपके जो होता है इसमें इंट्रोगेटिव में एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आपने लगाना है। अच्छा जी, अब आपका डू यू वर्क हार्ड, यू के साथ हमेशा डू लगता है, तो हमने क्या लगाया इसके साथ, डू यू वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। अब हमने अगर इसी आपके जो क्वेश्चन वाला है अगर इसको नेगेटिव में भी डालना हो, इसमें नहीं लग जाए कि क्या तुम मेहनत नहीं करते हो, क्या तुम मेहनत नहीं करते हो, तो हम किस तरह नॉट लगाएंगे, आपके सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाएगा। डू यू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाएगा। ठीक है, ये देखें ये आपका मेंशन हुआ है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग गया। उसके बाद आपका हो गया, अगर मैं कहती हूँ क्या तुम मेहनत नहीं करते हो। ठीक है, क्या तुम मेहनत नहीं करते हो। ठीक है, मैं उसके सवाल में मजीद मैंने इजाफा कर दिया, तो जब इजाफा कर दिया क्यों, क्या, उनके साथ आपको पता है WH वाले वर्ड्स लगते हैं। WH वाले वर्ड्स इंट्रोगेटिव में कौन से होते हैं, वाई, हु, हुज, हुम, व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने क्यों उससे पूछ लिया तो क्यों के साथ मैंने क्या लगा दिया आपका, और क्यों वाले यानी कि WH वाले वर्ड्स जो है वो हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपका इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें WH वाले वर्ड्स आए तो वो आपके सबसे पहले आते हैं। व्हाई डू यू नॉट वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। क्या अली शोर करता है, डज अली, यहाँ पे देखें अली सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया, डज अली मेक अ नॉइस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लियर हो गया होगा। आप किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं रही होगी, इजीली आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक एक चीज़ को सही तरह एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं रिगार्डिंग दिस टेंस। अच्छा जी, तो अब हमारी वीडियो का एंड हुआ। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and share my videos and wait for my next video. Okay, Allah Hafiz.